जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास के 27वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज कार्तिक मास का 27वां दिन है और आप सुन रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य। कार्तिक मास महात्म्य में आज आप 30वां अध्याय सुनेंगे। पिछले अध्याय में वर्णन आया कि किस प्रकार से गंगा की एक बूंद से 2 पिशाच राक्षस तृप्त हो गए, किस प्रकार से वो मुक्त हो गए। अभी तक आपने सुना कि कैसे हमें स्नान करना चाहिए कार्तिक का, कैसे पूजन करना चाहिए, कैसे नारायण का और कैसे शालिग्राम भगवान का पूजन करना चाहिए, तुलसी की महिमा क्या है, गंगा की महिमा क्या है, गंगा स्नान की महिमा क्या है। ये संपूर्ण वृतांत आपने सुना। मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, पति के प्रति पत्नी के क्या कर्तव्य हैं, पत्नी के पति के प्रति क्या कर्तव्य हैं। और ब्रह्मदेव से पूछा गया देवऋषि नारद द्वारा कि प्रभु श्रेष्ठ आश्रम कौन सा है। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि गृहस्थ आश्रम और श्रेष्ठ आश्रम। नारद जी ने कहा प्रभु ऐसा क्यों, सन्यासी बड़ा तप करते हैं, ब्रह्मचर्य बड़े कड़ी साधना करते हैं, फिर क्या कारण है, गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है। तो देवऋषि नारद को ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे नारद, क्योंकि यह आश्रय दाता है, ये किसी से आश्रय प्राप्त नहीं करता। बाकी सभी आश्रम जो हैं वो किसी न किसी पर आश्रित हैं और ये सबको आश्रय देने वाला है, इसीलिए यह आश्रम श्रेष्ठ आश्रम है। गंगा के प्रादुर्भाव की कथा आई कि किस प्रकार से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ और किस प्रकार से गंगा की एक बूंद भी बड़े से बड़े पापी का कल्याण कर देती है। इसका वृतांत आपने पिछले 2 अध्यायों में सुना। आज से आरंभ हो रहा है भीष्म पंचक की कथा का वृतांत। भीष्म पंचक की कथा जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है और भीष्म पंचक भी आरंभ हो रहा है 2 तारीख से। कुछ लोग 1 तारीख से आरंभ कर चुके होंगे, कुछ लोग 2 तारीख से आरंभ करेंगे क्योंकि एकादशी का व्रत 2 तारीख को है। तो आज से भीष्म पंचक की कथा होगी जिसमें एकादशी का वर्णन भी आएगा। भीष्म पंचक कैसे होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, क्या इनका महत्व है, वह सब वर्णन आएगा। आइए आज का अध्याय आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि यह कार्तिक मास महात्म्य का वीडियो है तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कीजिएगा। आइए प्रिय दर्शकों, अब आज का अध्याय आरंभ करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए कार्तिक मास महात्म्य की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। आज आप सभी ने एकादशी का व्रत किया होगा। आज का यह व्रत बड़ा ही कल्याणकारी है। आज आप जो भी कर्म करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, व्रत करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, वह सब अक्षय फल देने वाला है। तो इस दिन का लाभ लीजिए। जो लोग व्रत नहीं कर पा रहे हैं ना,
उनके लिए भी ये दिन बड़ा विशेष है। जो लोग व्रत नहीं कर सकते वो भी आज अनंत पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। ध्वजा फहराइए भगवान के दर पर, बड़ा ही कल्याणकारी फल है उसका। ध्वजा फहराने के अलावा इस दिन आप जो दान करेंगे, पुण्य करेंगे, उसका अनंत फल है। व्रत नहीं कर रहे हैं ये कर्म कीजिए। पितरों का तर्पण कीजिए, गीता का 7वां अध्याय श्रवण कीजिए, अनंत फल है, आपके पितृ तृप्त होंगे। इस एकादशी के दिन व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी एकादशी की कथा सुनिए, सुनने मात्र से आपको अनंत फल मिलेगा। विष्णु सहस्त्र नाम बहुत फल देगा। भगवान के जितने पुराण आज सुनेंगे कल्याण होगा। रात्रि जागरण कीजिए, भगवान की कथाएं सुनिए और भगवान का संकीर्तन कीजिए, बिना व्रत के भी बहुत फल है। तो इस प्रकार से स्थिति का लाभ लीजिए और ये पुराण सुन रहे हैं तो कल्याण ही कल्याण है। 30वां अध्याय आज आरंभ हो रहा है। पृथुवाचः, राजा पृथु बोले। यहाँ नारद जी और पृथु जी महाराज का संवाद चल रहा है। पृथुवाचः व्रतं यज्ञ गदाख्यातं देवर्षे विष्णुतोर्षणं भीष्म पंचक कमित्येवं कुतः ख्यातं ददाख्यायः। नारद वाचः, पृथु नाम राजा कहते हैं कि हे नारद जी, जगत में प्रसिद्ध विष्णु जी के प्रसन्न करने वाला भीष्म पंचक व्रत कहाँ से प्रसिद्ध हुआ, वह कहिए, वह मैं सुनना चाहता हूँ। तब नारद जी कहते हैं कि हे राजन, यह व्रत आदि से है, बीच में लुप्त हो गया। द्वापर में कृष्ण जी ने प्रकाश किया, अर्थात ये है तो पुरातन समय से, सतयुग के समय से ही है, पर बीच में ये जो व्रत था भीष्म पंचक का, यह विलुप्त हो गया था। परंतु जैसे ही द्वापर आया तो भगवान श्री कृष्ण ने इसको एक बार फिर से पुनर्जीवित किया और ये फिर से प्रकाश में आ गया। भीष्म जी से कृष्ण जी ने कहा, भीष्म ने किया, इसी से भीष्म पंचक नाम है कि ये जो व्रत है ना, इसके विषय में द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म को कहा था और भीष्म ने ये व्रत किए थे, इसीलिए इनको भीष्म पंचक कहा जाता है। नारद जी कहते हैं, कुंती के पुत्रों से कहे गए दूत बनकर जब कौरवों के पास आए, विदुर जी के घर को गए। विदुर जी ने परम आनंद से कृष्ण जी का सत्कार किया। कृष्ण जी महाराज प्रेम से प्रसन्न होते हैं, जाति, पांडित्य, धन, शूर, वीरता इनसे प्रसन्न नहीं होते। नारद जी कहते हैं कि जब पांडवों की ओर से दूत बनकर भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास गए थे, तो वहाँ विदुर जी महाराज जो है ना, उन्होंने उनका आतिथ्य किया था और उन्हीं के घर पे उन्होंने विश्राम किया था और उन्हीं के घर पर उनका सत्कार किया गया। तो कृष्ण जी महाराज जो हैं वो सदा प्रेम से प्रसन्न होने वाले हैं। नारद जी कहते हैं कि इनको कभी ना तो आप धन से प्रसन्न कर सकते हैं, ना जाति देखते हैं, ना पांडित्य देखते हैं, ना ही शूरवीरता देखते हैं। इन्हें तो केवल प्रेम से प्रसन्न किया जा सकता है। भीष्म जी कृष्ण जी का आगमन सुनकर दर्शन करने को आए। अब जैसे ही भीष्म पितामह को पता लगा कि भगवान कृष्ण आए हैं, तो वो उनके दर्शन के लिए आ गए। भीष्म जी को आया देख कृष्ण जी ने उठकर नमस्कार किया और दोनों गले लगकर मिले। अपने अपने आसन में बैठकर परस्पर कुशल प्रश्न पूछे गए। पीछे भीष्म जी बोले, जिनकी भौहों की विलास से संसार की सृष्टि पालन नाश होता है, ब्रह्मादिक देवता जिनको जानने में समर्थ नहीं, सो श्री कृष्णचंद्र महाराज कुंती के लड़के के दूत विधि करते हैं। हे भगवन, हमारे चित्त में बड़ा संदेह है। आप समदर्शी हो, सेवा करने को तैयार ऐसे लोगों को छोड़ पांडवों के भाई, मित्र, गुरु संकट में सहायक होते हैं, तो पांडवों में कोई वशीकरण शक्ति है जिससे ईश्वर रूप आप वशीभूत हो गए? इसका कारण कहिए। अब भीष्म पितामह तो सब जानते थे। भीष्म इतने समय से थे, उन्होंने सभी वेद पढ़े थे, बड़ी से बड़ी भक्ति उन्होंने करी थी, बड़े से बड़े देवता के साथ उनके संबंध थे, संपर्क थे। वो सब जानते थे कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जो हैं वो साक्षात विष्णु हैं।
उन्होंने कहा कि आप तो परमेश्वर हैं, फिर आप कुंती के 5 पुत्रों की ओर से दूत बनकर आए हैं। क्या कारण है? ऐसा कौन सा वशीकरण कर दिया है उन्होंने? किस वशीकरण की शक्ति के तहत आप वशीभूत हो गए हैं उनके? इसका कारण क्या है, सो कहें। जब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे गंगे, तुम यह नहीं पूछो, यह गुप्त बात है। भक्ति से हम वशीभूत होते हैं। हमने लोक में व्रत किया है जिससे भक्त लोग संसार से छूट जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे गंगा पुत्र, ये प्रश्न पूछा मत करो, ये बड़ी गुप्त बात है। अरे भाई, हम तो भक्ति से वशीभूत होते हैं। कोई भी हमारी भक्ति करके हमें अपने वश में कर सकता है। जो हमारी भक्ति करता है हम उसके वश में रहते हैं। यह सुन के भीष्म पितामह बोले, मुनि लोगों ने आपके आराधन करने वाले धर्म कहे हैं। हे ईश्वर, जिस धर्म से आप वशीभूत होते हो वह धर्म क्या है, वह कहो। तो वो भी अचरज में पड़े। उन्होंने कहा कि भगवान, वैसे तो बड़े सारे ऋषि मुनि जो हैं वो आपकी पूजा पाठ के विषय में बताते हैं, पर वो कौन सा व्रत है, जप है, तप है, कौन सी पूजा है जिसके द्वारा आप वशीभूत हो जाते हैं, वह मुझे भी कहो। भीष्म जी द्वारा पूछे गए संसार के दुख जानने वाले श्री कृष्ण जी तब भीष्म पितामह से बोले। भीष्म पितामह से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की पूर्व कल्प में उज्जैनी में 5 ब्राह्मण के पुत्र कवि, सुचि, दृढ़, दांत, हंस नामक थे। ब्राह्मण के 5 पुत्र थे। किन्नरों के समान स्वर से गान करने वाले, उन्होंने राजाओं की सभाओं में और देशांतर में सुख पाया। वेद विद्या में प्रवीण, रूपवान, युवा अवस्था को प्राप्त, गंधर्व विद्या में प्रवीण, 5 बड़े ही मनोहर थे। उन्होंने अनेक राजसभाओं में गान करते, घूमते, अनेक प्रकार के चरित्र देखते हुए द्रव्य, वस्त्र, आभूषण पाए। आडंबर युक्त खर्च करते थे, तत्वों को नहीं जानते थे। एक समय मथुरापुरी में सुवीर नाम के राजा के पास आए। संगीत कला में कुशल सुनकर राजा की सभा देखने की इच्छा की। संसार का अभाग्य है कि यमुना का जल नहीं पान करते। कंस के मारने वाले श्री कृष्ण जी जहाँ क्रीड़ा करते हैं, जैसे पारसमणि के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, इसी तरह कृष्ण यमुना के जल के स्पर्श से पाप पुण्य हो जाते हैं। 5 ब्राह्मण यमुना में स्नान किए, उपवास किए, 4 दिन तक रहे। एक मनुष्य ने राजा का चरित्र पूछा। वह मनुष्य विचार कर बोला, राजा की एक कादम्बनी नाम भोग पत्नी स्त्री, संगीत विद्या में कुशल, राग तथा कंठ में किन्नरी के समान थी। उसकी स्त्री राजा के आगे नाचती है, उस जगह कोई नहीं जाता। वह ऐसा सुनकर विचार के कि राजा के देखने के वास्ते जिस जगह बाजा तथा नृत्य ताल का शब्द होता था वहां गए। वहां जाकर अच्छी तरह खड़े होकर शब्द सुनकर राजा के उपजीवी समीप के रहने वाले लोगों से बोले, ओहो, खेद की बात है, राजा के समीप कोई संगीत जानने वाला नहीं है। बाजों में नृत्य की शुद्धता नहीं है। वीणा में 2 तार ढीले हैं, तार बराबर नहीं है। सो सुनकर किसी ने राजा से कहा। राजा ने सुनकर आज्ञा दी कि जाओ, गुण दोष जानने वाले ब्राह्मणों को लाओ। इस प्रकार राजा का वचन सुनकर उस पुरुष ने उन्हें बुलाया। तो ये जो 5 ब्राह्मण पुत्र थे अपनी अपनी विद्याओं में निपुण थे। तो एक बार ये भ्रमण के लिए वहां पहुंचे। वहां पहुंच के जब इन्हें पता लगा कि भाई राजा जो है उसकी पत्नी इस प्रकार की है और वह नृत्य करती है, तो इन्होंने भी जाके सुना तो इन्होंने कहा कि आपके राजा को लगता है कोई अच्छा बजाने वाला नहीं मिला, अर्थात वाद्य बजाने वाला नहीं मिला। ये कुछ कमियां निकालते हैं कि इसके वाद्य में ये कमी है, ये कमी है।
राजा तक बात पहुंचती तो राजा कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम बुला के लाओ, वो कौन है जिनको इतनी जानकारी है। तो राजा के द्वारा इन पांचों को वहां बुलाया गया। वे वहां गए जहां कादम्बनी नाम रानी थी। राजा को आशीर्वाद देकर आसन में बैठे। राजा को आशीर्वाद इसलिए क्योंकि बड़े ही विद्वान ब्राह्मण आए हैं, तो राजा आशीर्वाद ही लेंगे। रानी ने उन्हें संगीत कुशल जानकर विशेष नृत्य किया, जिसका गीत आलाप मनोहर देख सब सभा एक मन हो गई। रानी ने समझा कि भाई ये तो बड़े ही संगीत के कुशल हैं, और जब भी कोई कुशल आता है, कुशल अर्थात मास्टर हो किसी चीज में, तो उसके सामने उसने नृत्य प्रस्तुत किया, उन्होंने अपना गान प्रस्तुत किया। इसको देखकर जो सभा थी, सारी की सारी सभा एक मन हो गई। सबने जब चक्र से ताल दिया तब उन ब्राह्मणों से रोकी गई। उसने चक्र छोड़ा तथा योग्य ताल दिया, तब ताल खंडित नहीं हुआ। इस प्रकार कादम्बनी का गुण रूप देख पांचों गुणी मोहित हो गए। कादम्बनी भी उनका गुण देख काम के वशीभूत हो गई। राजा के उठते ही वे ब्राह्मण कष्ट से बाहर गए, सो कादम्बनी भी लज्जित हो विरह से व्याकुल हुई। राजा के भय से घर के अंदर उदासीन हुई। फिर मोरी से सखी को भेजा। ब्राह्मणों को वह सखी कादम्बनी का संदेश जाके कहती है, तुम 5 जनों में एक जन एकांत में अपनी अपनी विद्या दिखाना। ग्राम के उत्तर कोण में यमुना के तट में ग्राम से दूर जन रहित लता युक्त अनंत नाम तीर्थ है, वहां 5 में से एक जन आना, हम भी आएंगे, वीणा तथा राग की कुशलता दिखाएंगे। इसी प्रकार तुम भी कम से कम क्रम से आना और अपना गुण बताना। कादम्बनी अकेली आएंगी, 5 में से एक तुम भी आओ। ऐसे वह दूती आके बोलती है 5 ब्राह्मण कुमारों को। श्री भगवान कहते हैं कि मथुरा के पास एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी उसी वन में रहता था, मेरा पूजन करने वाला था। दुष्ट संग के डर से ग्राम में भिक्षा को भी नहीं जाता था कि कहीं गलती से किसी दुष्ट का संग ना हो जाए, इसीलिए वो सदा जंगल में ही रहता था। भीष्म पंचक के दिन उस देवालय में मेरी पूजा करता भीष्म पंचक नाम व्रत रखता था। उन 5 ब्राह्मणों में कवि नाम ब्राह्मण वहीं आया। एकादशी को एकांत में कादम्बनी का रूप देखने को पहले कवि नाम नैष्ठिक मुनि के पास गए। विधि देखी, इसी विधि से पूजन करने लगे। उसी समय कादम्बनी नाम जो स्त्री थी, जो रानी थी राजा की, वह आ गई। उसने मुनि को नमस्कार किया। नमस्कार कर तथा पूजा को देखकर वीणा को ग्रहण किया। प्रीति युक्त अच्छी तरह से गान किया। मधुर स्वर युक्त मेरा गान सुन ऋतुधाम ब्रह्मचारी को मोह नहीं हुआ, क्योंकि उसने आत्मा को जीत रखा था। उसकी संगति से कवि और कादम्बनी का मन शुद्ध हो गया। मेरी भक्ति से कामदेव ने पीड़ा नहीं की। रात्रि को कादम्बनी और कवि जागरण नृत्य करते रहे। मेरे पास वीणा से गान करते दोनों आनंदित हुए। मुनि को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी उस दिन गोबर से आचमन किया। प्रातः काल कादम्बनी राजा के घर गई। कवि ग्राम में आकर द्वादशी के दिन सब धन और भूषण ब्राह्मण को देकर भक्ति के बढ़ाने के वास्ते विरक्त हो गया। अब दूसरे दिन द्वादशी को कादम्बनी को देखने के वास्ते शुचि आए, अर्थात दूसरे जो ब्राह्मण थे, 5 में से जो उससे छोटे वाला था। प्रातः काल बैठे मुनि को देखा। मुनि के संग में शुचि ने भी हमारा पूजन किया, अर्थात भगवान कृष्ण का पूजन किया, क्योंकि मुनि तो वहां भीष्म पंचक का व्रत कर रहे थे, तो उन्होंने दूसरे दिन का पूजन किया। उसी विधि से उस ब्राह्मण कुमार ने भी किया। उसी क्षण में आई कादम्बनी को देखा, सो शुचि ने गीत नृत्य देखा तथा साथ में किया। कादम्बनी ने अपना लावण्य शुचि को दिखाया। इसी प्रकार गीत नृत्य करके शुचि को भी भक्ति उत्पन्न हुई। रात्रि को भी भक्ति युक्त मुनि के
साथ गौमूत्र का आचमन किया, क्योंकि दूसरे दिन इसमें गौमूत्र का आचमन किया जाता है भीष्म पंचक में। शुचि ने संगत से व्रत तथा पूजन किया। इंद्रियों के अर्थ से विरक्त सब द्रव्य दान कर दिया। मेरी भक्ति से जितेंद्रिय शुचि बोला, विषय में आसक्त ऐसे लोगों का मोह देखो, संसार रूपी दावानल को नहीं जानते। हृदय में स्थित भगवान को छोड़ मृग तृष्णा की ओर दौड़ते हैं। इससे बढ़कर दुख क्या है। नृत्य गीत से मन हरण करने वाली कादम्बनी बाला को देख के भी महा आनंद से युक्त मुनि के मन में शोभ नहीं हुआ। इस कारण सबसे मन को खींच के जगदीश्वर में भक्ति करनी चाहिए, ऐसा बोल दूसरे जनों को बिना देखे ही शुचि नाम ब्राह्मण तीर्थ को चले गए। तो जो दूसरे ब्राह्मण कुमार थे वो भी अब विरक्त हो गए, बिना किसी से कुछ बातचीत किए वो भी प्रभु की भक्ति के लिए निकल पड़े। अब तीसरा दिन था, तो त्रयोदशी को कादम्बनी को देखने के वास्ते दृढ़ नाम ब्राह्मण, जो तीसरे ब्राह्मण कुमार हैं, वो आए। मुनि को मिलके इसी प्रकार हमारा पूजन किया, अर्थात भगवान कृष्ण का पूजन किया। गाय का दूध पीकर, गीत राग देखकर राग रहित शुचि के समान वचन बोल तीर्थ को चले गए। तो उन्होंने भी उस दिन, कादम्बनी जो थी उसने राग गाया, उन्होंने भी साथ में राग गाया, राग सुना। तीसरे दिन जो है मुनि ने भीष्म पंचक में दूध का पान किया था, उन्होंने भी पान किया। और जैसे पहले ब्राह्मण कुमार चले गए वैसे ही वो भी तीर्थ को चले गए। सब चीजों से मोह उठ गया उनका। सब नृत्य द्रव्य दान करके चतुर्दशी को दांत नाम आदि है। चौथा जो था ब्राह्मण कुमार वह आया, मुनि के संग से पूजन तथा गीत किया। मुनि के पीने से बचे उस घी को खाकर उसी क्षण में शुद्ध सत्व हो गए। तो उस दिन, चौथा दिन जो था, उस दिन घी का पान किया गया और उसको पी के उसका मन भी बड़ा शुद्ध हो गया, उसका रूप गुण देख विरक्त हो गए। इसी प्रकार वे सर्वदान करके दरिद्री भक्ति युक्त तीर्थ मन में चले गए। तो चौथे कुमार को भी भक्ति जागृत हो गई, सब मोह माया से उसका हाथ पैर सब छूट गया। पूर्णिमा का दिन आया, पांचवा दिन आया, तो पूर्णिमा को हंस आए, अर्थात जो पांचवे कुमार थे, ब्राह्मण कुमार थे। उन्होंने मुनि को देखा, नमस्कार करके नदी में स्नान करके आंवले के नीचे बैठकर श्राद्ध किया। कार्तिक के महीने में आंवले के नीचे जो कोई स्नान दान हमारा पूजन तथा भोजन करता है, हमारा अर्थात भगवान कृष्ण भगवान विष्णु का पूजन भोजन करता है, उसको कोटि यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। कार्तिक महीने में आंवले को स्पर्श करने से तथा खाने से शरीर पवित्र होता है। इसके बाद हंस नाम ब्राह्मण मुनि के निकट आए। इसी प्रकार उसने भी मुनि की संगति करके मेरा पूजन अर्थात भगवान श्री कृष्ण का भीष्म पंचक का 5वें दिन का पूजन किया तथा गीत नृत्य आदि किया। कादम्बनी को देखा, मोहित नहीं हुआ। मुनि के साथ गाय का दही खाकर वह भी विरक्त हो गया। वहीं सब द्रव्य का दान देके तीर्थ में चला गया। राजा ने कादम्बनी का विष्णु मंदिर में जाना सुन के उसे बंद कर दिया। फिर कादम्बनी देवालय में नहीं गई। 5 ब्राह्मणों द्वारा क्रम से हे भीष्म मुनि की संगति से मथुरा में एक मेरा व्रत किया गया। तो जैसे ही वो 5 ब्राह्मण कुमार जो हैं वो वहाँ से विरक्त हो गए, प्रभु की भक्ति में लग गए। उसके बाद जब राजा को पता लगा कि कादम्बनी प्रतिदिन वहाँ जाती है तो उसने बाहर जाना बंद कर दिया और फिर जो है कादम्बनी कभी देवालय में नहीं गई। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि उस मुनि की संगति से इस प्रकार से मथुरा में मेरा ये व्रत किया गया। और इसके बाद वह कादम्बनी व्रत, पूजा, गीत, नृत्य के प्रभाव से द्रौपदी हुई और 5 ब्राह्मण जो थे वो पांडव हुए। तो भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से बता रहे हैं भीष्म को कि यह भीष्म पंचक जो व्रत है, ये जो व्रत है कितना महत्वपूर्ण है और इस व्रत का फल क्या है और वो क्यों पांडवों के दूत बन के आए हैं, पांडव उन्हें क्यों प्रिय हैं। भगवान कहते हैं इसी कारण
पांडवों में हमारी अत्यंत प्रीति हुई। कार्तिक महीने में आंवले के नीचे श्राद्ध करने से हंस नाम ब्राह्मण युधिष्ठिर हुआ। एकादशी को जागरण करने से मित्र नाम ब्राह्मण मेरा अंश अर्जुन हुआ और शुचि नाम सहदेव हुआ। दांत जो था वो नकुल हुआ। दृढ़ नाम महापराक्रमी भीमसेन हुआ। इस प्रकार पूर्व ही पांडवों ने व्रत किया, इस कारण से इनके हम वशीभूत हैं। इनको अव्यय पद देंगे और फिर इस व्रत को तुमने किया। इसी से भीष्म पंचक व्रत प्रसिद्ध हुआ। जो लोग मथुरा में यह मेरा व्रत करेंगे, मुक्ति उनके हाथ में है। सार्वभौम राज्य, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, योग सिद्ध मुक्ति प्रसन्नता से हम देते हैं। हमको वशीभूत करने वाला भक्ति योग दुर्लभ है। कार्तिक महीने में मथुरा में व्रत करने से यह सब प्राप्त होता है। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार व्रत का महात्म्य सुन के भीष्म जी महाराज अत्यंत विस्मित हुए और 100 वर्ष में व्रत करते थे। तब से यह व्रत भीष्म पंचक के नाम से, भीष्म व्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी व्रत के महात्म्य से बाणों की सैया में प्राप्त भीष्म जी के आगे चतुर्भुज कृष्ण जी खड़े हुए। जब तक भीष्म ने देह का त्याग किया, तब तक कृष्ण जी महाराज उसी जगह में खड़े रहे। जो कृष्ण जी की सायुज्य और भक्ति चाहता है, तो पूर्वोक्त विधान से, अर्थात जो अभी हमने विधान बताया है, उस विधान से कार्तिक में भीष्म पंचक व्रत करे। हे राजन, इस प्रकार करने से अशक्त होवे तो एकादशी को और ब्रह्म कुर्चक पूर्णिमा को उपवास करे। बाकी 3 दिन में फलाहार करे, अखंडित दीपदान करे। 5 व्रत नहीं किए हों तो प्रबोधनी एकादशी के दिन ब्रह्म कुर्चक व्रत करे, एकादशी अथवा पूर्णिमा को, और किसी दिन की भी रात्रि दिन उपवास करके दूसरे दिन पंचगव्य का पान करे। इसी को ब्रह्म कुर्चक व्रत करने वाला भी भीष्म पंचक के फल को प्राप्त होता है। एकादशी के दिन विष्णु जी का पूजन करके रात्रि को जागरण करे तो सब कामना पूरी होती है। ब्रह्म हत्या आदि पाप भस्म हो जाते हैं। विष्णु जी के प्रसन्न करने वाले स्तोत्र, कथा का श्रवण, नृत्य, गीत, वाद्य, विष्णु जी के भक्तों का समागम, इनसे रात्रि भर विष्णु को जगावे, इसकी पुण्य की संख्या करने को ब्रह्मा में भी समर्थ नहीं है। अर्थात इसका जो पुण्य है वो कितना होगा, इसका वर्णन तो ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। ब्रह्म कुर्चक व्रत का धारण करके पीपल और तुलसी और आंवले को 16 तरह से पूजन करें। दही, भात, गन्ना, मूली दान करें। सूत्र से आंवला तथा पीपल को लपेटें तो असंख्य पुण्य को प्राप्त होता है, जिसकी संख्या नहीं है। पूर्णमासी को श्राद्ध करें। स्वर्ण, मोती, चांदी, चावल दीपदान करें। लोक रीति से उनके आगे जैसा विभव होवे उस प्रकार पूजन कर भीष्म दीपांजन और नेत्र पालन देशाचार से करें। इति कार्तिक महात्म्ये 30 अध्यायः संपूर्णः। बोले कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ कार्तिक मास महात्म्य का यह 30वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। कल हम इससे आगे का वृतांत सुनेंगे। भीष्म पंचक की शुरुआत हो गई है। इससे संबंधित जो वीडियो है मैंने पहले ही अपलोड किया है, तो उसको अवश्य देख लीजिएगा कि कैसे करना चाहिए भीष्म पंचक और किस प्रकार से आप कार्तिक को पूर्ण करेंगे, उद्यापन करेंगे, पारण करेंगे। उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। और जो आने वाली एकादशी है, रविवारी एकादशी है आज, तो रविवार के दिन तुलसी पूजन कैसे करेंगे इसके विषय में मैं बता चुका हूँ। इसका पारण बड़ा महत्वपूर्ण है। पारण का वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसका भी अवश्य ही लाभ लीजिएगा, क्योंकि पारण में गलती आपके व्रत को खंडित कर सकती है। कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, अपने प्रश्न कर सकते हैं। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, उस पर भेज सकते हैं। जो QR कोड साथ में आ रहा है उसको भी स्कैन करके भेज सकते हैं। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। आप सभी को देवोत्थान एकादशी की ढेरों
शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।